Hello बच्चों, let's read this question. The question says that solve the following systems of equation. 22 upon x plus y plus 15 upon x minus y equals to 5. 55 upon x plus y plus 45 upon x minus y equals to 40. कह रहा है कि ये जो दो इक्वेशन मुझे दे रखे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो और यहाँ से x और y का मान बताओ कितना होगा। अब देखो जो उसने हमें यहाँ पे इक्वेशन दे दी वो हमें इक्वेशन मैंने लेट कर लिया कि जो मेरी ये ऊपर वाली इक्वेशन है इसे मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है और इसे मैंने क्या लेट कर लिया सेकंड इक्वेशन लेट कर लिया ये। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों में एक में x प्लस वाई है नीचे और दूसरे फ्रैक्शन में x माइनस वाई है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ अगर हम यहाँ पे लेट करें लेट लेट वन अपॉन लेट कर लिया अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कि कितना लेट कर लें कि हो गया मेरा x अपॉन ये इनकी x प्लस वाई सॉरी x प्लस वाई को हम क्या लेट कर ले u लेट कर ले और एंड x माइनस वाई को क्या लेट कर ले v लेट कर मैंने मान लिया x प्लस वाई किसका u के बराबर लेट कर लिया और x माइनस वाई किसके v के बराबर लेट कर। अब अगर मैंने ये लेट कर लिया और मैं यहाँ पे इन्हें पुट करूँ तो अगर 22 अपॉन u प्लस 22 अपॉन u प्लस 15 अपॉन v इक्वल टू कितना 5। ये हो गया मेरी इक्वेशन थर्ड। दूसरा क्या होगा 55 अपॉन एक्स वो एक्स प्लस वाई को मैंने क्या लेट किया यू तो ये हो गया यू होगा 55 अपॉन कितना यू प्लस 45 अपॉन वी इक्वल टू कितना 40 ये आ गया मेरा ये। तो इतनी तो बात ही हो। अब मैं यहाँ पे अब देखो ये 22 अपॉन यू प्लस 15 अपॉन वी इक्वल टू 5 और 55 अपॉन यू प्लस 45 अपॉन वी इक्वल टू कितना 40। अब मैं यहाँ पे जो ये वी वाले की टर्म है उनमें अगर मैं यहाँ पे दोनों के न्यूमरेटर पार्ट को यहाँ पे इक्वल बना लूं क्योंकि वी के आगे दोनों में वन ही लिखा है तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर दोनों जगह वी के न्यूमरेटर जिस जहाँ वी लिखा है उसके न्यूमरेटर पार्ट को इक्वल बनाए तो यहाँ पे कितना 15 है यहाँ पे कितना 45। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मल्टीप्लाइंग प्लाइंग 3 इन 3 इन इक्वेशन थर्ड 3 की मल्टीप्लाई कर दो किसमें इक्वेशन थर्ड में। अगर मैं इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या बनेगा भाई ये जो इक्वेशन बनेगी बनेगी 3 से तो इसमें मैंने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 66 अपॉन यू प्लस 66 अपॉन यू प्लस 45 अपॉन कितना v और इक्वल टू कितना 5 दिया 15 ये और ये हो गया मेरी कौन सी इक्वेशन नंबर 5 हो गई ये। अब मैं क्या करता हूँ सब्सट्रैक्ट कर दे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन 4 को किससे सब्ट्रैक्ट करें थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर दे तो मेरी क्या बनेगी। अब देखो ये बनेगी मेरी कितना 66 ये 66 अपॉन कितना u इक्वेशन थर्ड नहीं इक्वेशन 5 सॉरी इक्वेशन थर्ड नहीं आएगा यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा 5 आएगा इक्वेशन 5 से ये तो ये होगा 66 अपॉन u प्लस 45 अपॉन v इक्वल टू 15 और ये होगा 55 अपॉन u प्लस 45 अपॉन v इक्वल टू कितना 40। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं तो ये माइनस अब देखो 55 ये 45 अपॉन वी माइन प्लस का और 45 अपॉन वी माइनस का तो इससे तो ये कट गया जी। तो यहाँ पे क्या हो जाए 66 अपॉन यू तो होगा 66 अपॉन यू माइनस का 55 अपॉन यू इक्वल टू कितना 1। अब देखो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर पार्ट तो सेम है यू है तो एलसीएम तो यू ही बनेगा तो ये बनेगा 66 माइनस 55 और इक्वल टू कितना 1। तो 66 में 55 जाएंगे कितना हो जाएगा 11 ये कितना 11 अपॉन यू 11 अपॉन यू किसके बराबर 1 के बराबर। तो 11 अपॉन यू आ गया 1 क्या तो यू की वैल्यू कितने आ गई 11 आ यू की वैल्यू कितने 11 मेरी। तो 11 अपॉन यू मेरा 1 के बराबर था तो यू की वैल्यू कितने आ गई 11 आ तो यू तो मेरा निकल गया। अब अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को ये तो आ गया यू आ गई 11 अगर मैं इस वैल्यू को यूजिंग दिस इन इक्वेशन किसमें थर्ड में यूज करो अगर ये यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करें तो 22 अपॉन 11 प्लस 15 अपॉन वी 22 अपॉन 11 और ये कितना 15 अपॉन कितना हो गया वी ये हो गया 15 अपॉन वी इक्वल टू कितना 5। अब देखो ये हो गया 22 अपॉन 11 कितना 2
और ये होगा 15/v और ये प्लस का 2 होगा तो ये इधर आके माइनस कर देगा 5 - 2 तो कितना होगा 3। तो अगर v की वैल्यू निकाले तो v की वैल्यू 15/3 और 15/3 कितना 5। तो मेरा यहाँ से v की वैल्यू भी निकल के आई कितनी आ गई 5। u आया था 11 और ये आया था मेरा कितना 5। अब देखो जो मेरी इक्वेशन थी, अब देखो u और v किसके बराबर हमने लेट किया था भाई, u तो जो था x प्लस वाई इक्वल टू यू था। अगर मैं यहाँ पे इनपुट करूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू यू कितना 11, तो उसी x माइनस वाई इक्वल टू कितना v कितना हो गया 5। ये जी, अब मेरी दो इक्वेशन फिर से बन गए x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये प्लस का y माइनस का y दोनों कट जाएंगे, ये कट के तो x प्लस है कितना 2x और ये कितना हो गया 16। 2x इज 16, अगर 2x माइनस 16 तो x की वैल्यू कितनी 16/2 और 16/2 कितना 8। तो मेरा x की वैल्यू तो निकल के आ गई, कितनी आ गई 8 आ गई। x आ गया मेरा किसका 8 का। अगर x मेरा 8 के बराबर, अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 11 में पुट करूँ तो अगर मैं यहाँ पे इसे पुट करूँ तो 8 प्लस वाई इक्वल टू कितना 11, 8 प्लस वाई इक्वल टू, अगर 8 प्लस वाई इक्वल टू 11 तो ये 8 इधर प्लस का तो इधर आएगा माइनस का। तो 11 माइनस 8 और 11 माइनस 8 कितना 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो मैंने यहाँ पे सोल्व कर लिया कि जो मेरा आंसर बना x इक्वल टू तो क्या है मेरा 8 निकल के आया और जो y निकल के आया x इक्वल टू 8 है और y जो निकल के आया वो मैंने कितना 3। Hope you will understand it. Thank you and best of luck.